हेलो चैंपियंस, हाउ यू ऑल, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में हैं और नीट 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर संजय आर्य सर और टुडे एक बहुत छोटा बेसिक सा डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि बहुत बार एनटीए ने सिलेबस अपडेट की जो न्यूज है वो डाली है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के गुमराह करने की कोशिश की है। तो आज सारी क्लैरिटी लेके इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ 1 मिनट में बताता हूं कि पिछले सालों से कब से सिलेबस चेंज हुआ है और कौन सा सिलेबस फॉलो होता हुआ है और आपको स्पेसिफिकली किन बातों पे फोकस करना है। सबसे पहले आप ये बात मान लीजिए कि सर इस सिलेबस चेंज वाली घटना की कहानी शुरू हुई थी एनएमसी के द्वारा, है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो आपका पोस्ट आया था वो आया था 23 दिसंबर को। और ये जो है सारे इनके नोटिसेस हैं। इस पब्लिक नोटिस में ये बेसिकली हम लोगों को ना यहां पे ये डॉक्यूमेंट मिला, उसे ओपन किया मैंने, ये डॉक्यूमेंट मिला। इस डॉक्यूमेंट में हमने पाया कि जो सिलेबस यहां पर गिवन है ये वही सिलेबस था जो पिछले कुछ सालों से स्ट्रिक्टली फॉलो हो जा रहा है। इनफैक्ट 2024 के बाद में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। आई रिमेंबर कि 2024 के अंदर आपका सिलेबस जो था थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, केमिस्ट्री फिजिक्स को मिला के काफी मेजोरिटी ऑफ पोर्शन रिड्यूस किया गया था। उसके बाद में 2025-2026 को इस सिलेबस में ऐसा चेंज किया नहीं गया था। तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो दोस्तों, सेम ही पीडीएफ अब अप्रूव कर दिया है एनटीए ने, जो कि एक्चुअल में आपकी एग्जाम बॉडी है। तो जो एनटीए कह रही है वही हमें मानना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो कि एनटीए का जो लेटेस्ट आपका अपडेट दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा, दिस इज फॉर सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2026। और ये पीडीएफ जो मैंने खोला तो यहां पर सेम नोटिस है। आप देखिए 2025 का जो मैंने सिलेबस देखा 1 साल पहले का, जिसकी अपडेट एक्चुअल में आई थी 30 दिसंबर 2024 को, ये भी आपका सेम ही बेसिकली पेपर है, सेम ही नोटिस है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी जो आप सिलेबस देख रहे हैं ना, आप यहां का जो सिलेबस देखेंगे सिर्फ डेट चेंज है। ये देखिए सेम सिलेबस बेसिकली आपको कहां मिल रहा है, सेम सिलेबस आपको 2026 के लिए मिल रहा है। तो 2026 में और 2025 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है दोस्तों वो ये है कि देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि दिस पब्लिक नोटिस इज इश्यूड टू क्लैरिफाई दैट एनटीए विल कंडक्ट द नीट यूजी 2026 एन एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सिलेबस फाइनलाइज्ड एंड नोटिस बाय द एनएमसी। तो एनएमसी ने जो आपका सिलेबस दिया वही फाइनलाइज्ड है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। एंड अगेन इट्स द सेम पीडीएफ, वही आपको फॉलो करना है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था, जिसपे बहुत सारे एनएमसी ने भी उसकी क्लैरिटी दी थी, तो बेसिकली ये आप जरूर याद रखिए कि यहाँ पे सारा सिलेबस एज इट इज है। बस बायो के अंदर जो है यहां पर जो आप ये पढ़ते हैं कि जो लिखा हुआ ना, जो रेस्पिरेटरी नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, जो ब्रैकेट दिया हुआ है, यहां पे एक मिस्टेक है और इसके लिए ऑलरेडी जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। बहुत सारे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे इसके ऊपर। ये इंसेक्ट कॉमा फ्रॉग है। इंसेक्ट में आप कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं एंड फ्रॉग जो होता है एज इट इज उसको सेपरेटली पढ़ते हो आप लोग। तो ये बस बायो का एक छोटा मोटा फैक्टर है। तो सिलेबस पुराना और नया एग्जैक्टली सेम है। बस आपको जो करना है वो ये करना होगा कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है जिसमें बहुत सारे करेक्शंस किए गए हैं कॉन्सेप्चुअली, उसे आपको फॉलो करना है। पुराने एनसीईआरटी को आपको भूल जाना है, नए एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये है हमारा कहना। तो बेसिकली देखा जाए ओवरऑल तो 3 साल से हमारा जो सिलेबस है रिपीटेडली सेम ही फॉलो हुआ जा रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर भी सेम ही सिलेबस फॉलो हुआ जाए। एंड आई रिमेंबर कि द फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज वाज इन 2024। तो जहां पे आई रिमेंबर कि सिलेबस काफी हद तक रिड्यूस डाउन हो गया था, ऑलमोस्ट 25% तक रिड्यूस हो गया था। केमिस्ट्री के अंदर तो और भी ज्यादा रिड्यूस हुआ था। तो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन द सिलेबस वाज चेंज। अभी तक कोई सिलेबस ऐसा चेंज नहीं है। तो आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी क्या करेंगे, जो लेटेस्ट एनटीए वाला आया हुआ है ना, आप इसको डाउनलोड कर लो, इसको आप ना अपने वॉल पे लगा लीजिए और मेक श्योर करते हुए चलिए कि आप ना हर एक टॉपिक इनमें से कवर कर रहे हैं। तो अभी लास्ट के टाइम पे जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या बायो के एनसीईआरटी कंप्लीटली मुझे रीड आउट करने हैं या कुछ ऐसे टॉपिक में मिस आउट कर सकता हूं। तो दोस्तों अब आपका जो स्ट्रिक्ट बेसिकली आपको फॉलो करना है वो ये सिलेबस है। आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या बहुत लेंदी जा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ हर एक यहां से जो टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए चलिए और आप स्किप कर सकते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ टॉपिक। और एक चीज, एक सेकेंड और, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि स्ट्रिक्टली एनएमसी का जो सिलेबस है वो फॉलो हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि यहां इससे बाहर सवाल आने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। इसलिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, दबा के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अब के समय में क्विकली रिवाइज करना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, कंटिन्यूअसली फोकस कीजिए। तो बच्चों आपको ना एकदम स्पेसिफिक होके टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको ना इधर उधर की चीजें ना अडेप्ट करके इस समय पे जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी को कंप्लीटली फोकस होकर पढ़ना है। इसी के लिए वी ऑल टीचर्स आर ब्रिंगिंग अ वेरी अमेजिंग सीरीज। हमारी ऑनगोइंग सीरीज का नाम है शपथ
सीरीज आप भी शपथ लीजिए और वही टॉपिक कवर कीजिए जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके पोटेंशियल ज्यादा है पूछे जाने के। और ये सीरीज जो है आपको दोस्तों हमारे नीट इन्फिनिटी चैनल के लाइव सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पे आज मैं आपको रेडॉक्स डिक्शंस कराने वाला हूं एंड सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, जो फोकस्ड होकर हमने टॉपिक कवर करवाए हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटी एक्चुअली पूछता है हर साल, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड मजे से तैयारी करते रहो। आपके संजय आर्य सर हमेशा डेडिकेटेडली आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। सो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और ये सिलेबस चेंज की जो अफवाह मार्केट में उड़ रही है इसको दफनाइए साइड में और मजे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।